जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम गुजरात के साबरकांठा जिले के ईडर तहसील के चोटासन गांव के एक सफल किसान के वहां पे आए हैं। राजू भाई नाम है इनका। राजू भाई ने यहाँ पर गौ कृपा अमृतम के माध्यम से मिर्ची का, मकाई का और काफ़ी अलग प्रकार के क्रॉप उन्होंने लिए हैं। आओ हम इनसे मिलकर जानते हैं कि उन्होंने कैसे क्या प्रयोग किया गौ कृपा अमृतम का और उन्हें क्या क्या सफलता मिली, हम इनसे जानते हैं। हाँ राजू भाई, जय गौ माता। जय गौ माता। आपने गौ कृपा अमृतम कहाँ से प्राप्त हुआ था आपको? पहले भागवत कथा थी हमारे बाजू के गांव में बड़ोली में, तो गोपाल भाई सुतरिया वहां आए थे और गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया लेके आए थे और वहां किसानों की एक छोटी सी शिविर रखी थी। तो शिविर में से 1-1 लीटर सबको मुफ्त में गौ कृपा बैक्टीरिया गोपाल भाई सुतरिया दे रहे थे। तो हमने 10 लीटर लेके आए थे गोपाल भाई के पास से, और वहाँ से मन बना लिया था पूरा कि आप ये साल मिर्ची की खेती में गौ कृपा बैक्टीरिया से ही खेती करना है। मन पक्का बना लिया था। तो वो लाके हमने 4 ड्रम लाके 200-200 लीटर के 4 ड्रम लाए। उसमें एक्टिवेट छाछ 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ देसी गाय की डाल के एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही मिर्चे का क्रॉप लगाना था, पहले 1 एकड़ के हिसाब से 1000 लीटर हमने पहले पाए में डाल दिया, जो पहले ही पियत में। बाद में जैसे जैसे तैयार होता था ऐसे ऐसे हम डालते रहे। जैसे जैसे डालते थे ऐसे ऐसे उसका मिर्ची का क्रॉप इतना अच्छा हो रहा था, तो हमको पूरा विश्वास होने लगा। फिर इसके ये पंप के अंदर 2 लीटर डाल के इसका छिड़काव भी हम करते। आज तक यहाँ ये मिर्ची में कोई केमिकल या कोई खाद का उपयोग किया नहीं है। हम किसान मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि अगर अच्छी तरह जो पैदावार लेनी है बगैर खाद से, तो नहीं डीएपी की ज़रूरत, नहीं यूरिया की ज़रूरत, कोई दवा या कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है। आप गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया अच्छी तरह यूज़ करेंगे तो इसमें से अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इसमें देखो आप, कोई भी रोग नहीं दिखाई देता, कोई जीवात यहाँ नहीं उड़ती। अच्छी तरह ये मिर्ची देखो, आप देख सकते हो ना मिर्ची कितनी लगी है। कोई खाद का, हमारे बगल में एक किसान है, इसने 60,000 खर्चा किया है। अभी तक मेरे कंपैरिजन में मेरे पास 35,000 के मिर्चे मेरे गए हैं, इसके गए, उसका खर्चा ही पूरा हुआ। हमारा तो मुनाफा ही है सीधा डायरेक्टली। हमारा खर्च कितना है, बीज लाए वो, और जो बुआई किया उसका, और जो 2-3 बार बड़द बैल चलाए उसका खर्चा। अच्छा, आप बैल से खेती करते हैं? हाँ, बैल से ही करते हैं। बहुत बढ़िया। बैल से खेती करना कोई विशेष फायदा लगता है आपको? बैल में से इतना फायदा है कि बैल का जहाँ जहाँ पैर पड़ता है ना, वहाँ खेती की रौनक ही अलग होती है। बहुत बढ़िया। और आप ट्रैक्टर से ये खेती करो या बैल से करो, बैल में बहुत इतना बढ़िया क्रॉप रहता है, मज़ा आता है। किसान मित्रों, ये भी बहुत महत्व की बात है। आज हम गौवंश में नर गौवंश को भूलते जाते हैं। तो जो बैल से खेती हम करते थे पहले, तो ज़मीनें स्वस्थ होती थी, अच्छी होती थी, पैदावार अच्छी होती थी। हमारे पुरखों से सुनते आए हैं। यही आज के समय में राजू भाई का अनुभव रहा है। राजू भाई, हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पहले से खेती करते आए हैं, पहले जो आप खेती करते थे और आज करते हैं गौ कृपा अमृतम के माध्यम से, क्या फ़र्क लग रहा है आपको? मेरे को बहुत फ़र्क तो इतना बड़ा है। इससे पहले मैंने आलू की फसल ली थी। आजू बाजू के सब किसान ने 2-3 दिन में हर रोज़ पंप लगा के दवा का छिड़काव करते थे। मैंने आलू की क्रॉप लगाने के बाद 4 बार ही गौ कृपा बैक्टीरिया डाला था। तो उसके बाद मैंने कोई दवा का छिड़काव किया नहीं। जब तक आलू बुआई किया, 90 दिन में आलू निकाल दिए, तब तक कोई पंप लिया नहीं। आजू बाजू के कोई भी किसान को आप पूछ सकते हो। मैं बाद में अग्नि अस्त्र का प्रयोग करता था इसमें, जो शाम के समय और सुबह के समय में जो गाय के गोबर के जो कंडे हैं उसके अंदर गायत्री यज्ञ हम सामग्री डाल के 1 चम्मच घी डाल के अग्निहोत्र करते हैं? हाँ, अग्निहोत्र करते थे। इसी हिसाब से कोई जगह पे कोई भी खेत में आप घूमोगे, कहीं भी जीवात या कोई कीटनाशक आपको नहीं मिलेगा। और इतने अच्छे क्रॉप है, आप देख सकते हो ना। अच्छा राजू, मेरे आपसे सवाल है, आपने गौ कृपा अमृतम
इसका अच्छी तरह प्रयोग किया है यहाँ पे। तो आपके ज़मीन में पौधे में तो आपने बताया कि मिर्ची काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़मीन में कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? जमीन में इतने सारे अरसिए उत्पादन हो गया, जो केचुआ बोलते हैं ना हिंदी में, केचुआ इतना सारा हो गया, और जमीन इतनी पोची हो गई है जैसे आप डल्लप के गद्दे पे चल रहे हो ऐसा लगता है। हाँ, और दिखाई देता है ना, बिल्कुल दिख रहा है। फसल में और जमीन में दिखाई दे, केचुआ इतने सारे हो जमीन में हो गए। और यहाँ में चौमासा में भी पानी आता है ना, खेत के बाहर नहीं जाता, सभी पूरा जमीन में रिचार्ज हो जाता है। एक विषय चला है जल संग्रह का, जल संचय का। आज पानी जो गिरता है खेतों में से नाली से नदियों में, नदी समुद्र में चला जाता है, और किसान मित्रों के हाथ में कुछ आता नहीं है। जब पानी की कमी आती है तो बिल्कुल बात है कि खेती में पानी नहीं मिलेगा। तो जल ही जीवन है। तो ये गौ कृपा अमृतम के माध्यम से जल संचय का भी कार्य होता है। किसान को तो फायदा होता ही होता है, पेस्टिसाइड से बचता है, यूरिया खाद से बचता है, और कोई केमिकल की जरूरत नहीं रहती नहीं, उसको पैदावार अच्छी होती। उपरांत भूमि में जल संचय का भी काम करता है। यही अनुभव राजू भाई का रहा है। राजू भाई, और आपने क्या क्या अनुभव? मेरा एक अनुभव है, जब मैंने ये क्रॉप लगाया ना, तब ये सब आजू बाजू बगल वाले किसान मेरे को हंसते थे, बगैर खाद के तो आप कैसे मिर्ची पकोगे, इसमें तो इतना खाद चाहिए, बार वो DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, ये चाहिए। मैंने बोला, मैंने गौ कृपा अमृतम में इतनी ताकत है कि सारे खाद को एक बाजू रख दो, और एक बाजू हमारा जो गोपाल भाई सुतरिया ने जो अमृत मंथन करके अमृत जो निकाला है ना, वो अमृत हमारा ये हमने हमारे खेत में डाला है। ये खेत का ये अमृत का प्रभाव है, आप देख सकते हो ना। मैं झूठ बता रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन आप खुद देख रहे हो। देखो ये बहुत सुंदर, ये खाद वाले को भी इतनी मिर्ची नहीं लगी, लंबी है और अच्छा ग्रोथ है। ये इतनी खाद डालोगे ना तो भी इतनी मिर्ची नहीं लगी। अच्छा, आपके आसपास कोई किसान लोग मिर्ची की खेती करते हो और उन्होंने जो प्रयोग किया हो यूरिया DAP पेस्टिसाइड का, उसके कंपेयर में आपका कैसा है? प्लस है, माइनस है? मेरा कहना ये है कि मेरे बगल में जो किसान है, इसने जो खर्च किया है, इसमें तो मैंने 0 खर्च है। मेरा खर्च कितना, गुड़ लाया उतना ही, छाछ तो मेरे घर की थी, और जो गुड़ लाया 2 किलो गुड़, 200 लीटर में 2 किलो गुड़ लाया, उसका ही खर्चा, मेरा कोई खर्चा ही नहीं। और जो मर्चा में बीनने के लिए जो लेबर लगाते वही खर्चा। और अभी तो हमारे यहाँ कोई जो खाद वगैरह की जो मिर्ची का कोई यहाँ कोई है नहीं, कोई सेंटर नज़दीक में, नहीं तो हमको ऊंचा भाव मिलता है उसका। जो ये है ना, अभी मार्केट में जाता है 300 रुपये में जाता है। 300 हमारे पास में एक समझो ना, चार चांस में से 242 किलो वजन निकलता है 4 में से। अच्छा राजू, मेरा एक आपसे सवाल है कि आपने गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया और भी कुछ आपने प्रयोग और लोग पहले भी शायद किए होंगे, तो क्या कोई अंतर आता है इसमें? कोई बहुत बढ़िया अंतर है। गौ कृपा बैक्टीरिया जैसा तो कोई बैक्टीरिया ही नहीं है। और खाद डालो, कितना भी खाद डालो, यूरिया पहले हम यूरिया डालते थे, नहीं डालते ऐसे नहीं। जब मैं खेती में 5 साल पहले आया ना, तो सब लोग, मैं खेती में आया तब से मेरे को मन था कि मैं गाय आधारित ही कृषि करना है, लेकिन ये सब लोग मेरे को हंसते थे कि कैसे खेती करें। लेकिन मैं भी सबके भ्रम में आके थोड़ा पेप्सीसाइड या खाद लाके छिड़काव करता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को शुद्ध खाना है और मेरे भारतवासियों को शुद्ध खिलाना है, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, पके या ना पके। बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरे को ये विश्वास में लाना था कि आज पूरे गांव में किसी को भी पूछ लो कि बोले कि राजू भाई खेत में कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करता। आज सामने से लोग बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ गांव में कोई भी आएगा तो हमारे यहाँ भेज देगा कि ये केमिकल बिगर का खेती है इसके पास। ये मिर्ची के क्रॉप में जो कुक्कड़ का रोग शुरुआत में जो बुआई किया ना, तब आया था। तो 2-4 बार गौ कृपा बैक्टीरिया और 1 लीटर ताज़ी छाछ और 2 लीटर गौ कृपा बैक्टीरिया 2-3 बार सतत प्रयोग किया, तो उससे कुक्कड़ का रोग चला गया और इससे पाना अच्छा मखमल जैसे पाना हो गई और बढ़िया रिजल्ट मिला। बार में 4-4 दिन में इसका स्प्रे करता ही रहा, सतत इसका स्प्रे करता रहा, तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। और इसमें गौ कृपा का आप मेरी बात सुनो तो आप इसका स्प्रे अच्छी तरह करो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्प्रे में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है।
और ड्रिप में भी जाने दो, या खुला खेत में पानी जाता है उसमें भी जाने दो और स्प्रे भी करो। इसके बाद में मैंने ये मक्का का भी खेती लगाया, बीच में मक्का का खेती लगाया। आप देख सकते हो मक्का 2-2, 3-3, 4-4 लगे हैं, जैसे जैसे मक्के के छोड़े हैं ना, आप देख सकते हो। इस पर 1 या 2, 3, 4 मक्के लगे हैं, एक मक्के के ऊपर 4 मक्के लगे हैं। वो गौ कृपा बैक्टीरिया में कोई केमिकल का ज़रूरत नहीं है। गौ कृपा बैक्टीरिया आप छिड़काव करोगे ना तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, और इतना अच्छा रिजल्ट देता है, इससे विश्वास से उस पर छिड़काव करने का है। पूरा तन मन से विश्वास रख के इस पर छिड़काव करोगे तो कोई भी कीट यहाँ पर लगती नहीं है। और मक्का का आप छोड़ देख सकते हो कैसे है, देखो। पहले किसान मक्का की जो खेती करते थे ना, तो मक्के की खेती के अंदर जो बुंगली आती थी ना, ये छोड़ के अंदर, तो इसके अंदर जो ईयड़ आती है डोका मैडी की, जो वो कीटनाशक मारने के लिए जो फॉरेट करके एक केमिकल आता था, फॉरेट यह बुंगली में डालना पड़ता था। वो डालने से क्या होता था कि कोई आप पशु को ये चारा खिला नहीं सकते। जो खिलाते हो ना, तो जो पशु चारा खाएगा वो पशु गर्भ धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये केमिकल में इतनी गर्मी थी कि जो पशु को खिलाए ना वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नपुंसक हो जाता था। धीरे धीरे हमने इसमें गौ कृपा बैक्टीरिया का प्रयोग किया, मिर्ची में डाला, इसमें प्रयोग किया। हमने बोला कि चलो हम एक प्रयोग मक्के भी कर सकते हैं, या डोका मैडी की ईयड़ जाती है या नहीं जाती। तो 2 बार इसमें छिड़काव करने के बाद जो प्रयोग में हमने सफलता ये प्राप्त हुई गौ कृपा बैक्टीरिया से, कि डोका मैडी की ईयड़ जो उसके पन्ने के ऊपर ही मर जाती थी, और 2 बार में छिड़काव में तैयार हो गया मक्का पूरा। और आप देख सकते हो उसका ग्रोथ भी कितना है, और ये मक्का गाय को खिलाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, और अच्छा तंदुरुस्ती रहेगा और ताकत में रहेगा। देखो ये छोड़ भी ताकत में और पशु भी ताकत में रहेगा, और दूध भी ज़्यादा देगा। ये गजरा घास है, जो एक गर्मी के मौसम में जितनी बार आप काटोगे इतनी बार नया उसका ग्रोथ बढ़ता ही रहता है। और इसमें हम गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का छिड़काव करते हैं, या कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते। गायों के लिए, गौशाला की गायों के लिए घास है। अब इसके ऊपर स्प्रे किया, आप देख सकते हो 6 से 7 दिन के अंदर इसकी हाइट इतनी बढ़ती है कि आप इसके जितनी हाइट बढ़ेगी इतनी ज़्यादा कटिंग होगा, और घास में बहुत सारा ग्रोथ भी रहता है। देखो ये गौ कृपा बैक्टीरिया से घास हरा भरा और एकदम ग्रीन रहता है। जिसके ऊपर स्प्रे किया है ये बहुत अच्छा और बढ़िया घास तैयार होता है। और किसान भाइयों को हमारी अपील है कि आप भी गौ कृपा बैक्टीरिया का प्रयोग कीजिए, और ये घास में ज़्यादा से ज़्यादा कटाई लीजिए। बुलेट घास है, ये 10 से 12 दिन में गौ कृपा बैक्टीरिया छिड़काव करने के बाद इतनी हाइट हो जाती हो। और जो गन्ना आता है ना, गन्ना के ऊपर उसका जो है रिसर्च किया हुआ है, गन्ना जो आता है ना सीढ़ी उसमें से। और ये घास गायों को थोड़ा खाने में बहुत बढ़िया रहता है, और दूध में भी अच्छा रहता है, और पचने में भी बहुत अच्छा रहता है, और हरा चारा की पूर्ति करता है ये घास से। ये घास का नाम है बुलेट घास। राजू भाई, आपने मिर्ची, मक्का और काफ़ी आपने प्रयोग किए गौ कृपा अमृतम के, आपको कहने पर आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो और आप अन्य किसान मित्रों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को ये संदेशा देना चाहता हूँ, आप रासायनिक खाद को छोड़ो, और जो गोपाल भाई सुतरिया ने जो अमृत मंथन करके अमृत निकाला है ना, वो अमृत गौ कृपा अमृत को आप इसके साथ जुड़ जाओ, उसका प्रयोग करो, आप खेत में डालो और अच्छी पैदावार लोगे। पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और जो आप क्रॉप बेचोगे वो जो खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा। और भारत में ये सब विदेशी कंपनियों का जो आक्रमण हुआ है ना, वो भारत की जो पैदावार भारत में उत्पादन होगा और भारत के लोग खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे किसान भाइयों को ये संदेश है कि आप भी गौ कृपा, मैंने तो उपयोग किया है, आप भी करो, आपको भी फायदा होगा और 0 बजट हो जाएगा। इसमें से आपको आत्महत्या करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा खाद के लिए। ओनली फॉर बीज तो आप ला सकते हो, और कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, तो आपको आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं आएगी। सीधी सीधी बात है।
आपके यहाँ पर आसपास से काफ़ी किसान लोग देखने आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर रोज़ के 2-3 किसान हमारे यहाँ हमारे क्रॉप देखने के लिए आते हैं और जो देखने के बाद भी ले जाते हैं। जो हमने फ्री में हमको लाए थे गौ कृपा बैक्टीरिया, गोपाल भाई ने हमने बोला था आप भी किसानों को फ्री में देना, तो हमारे यहाँ से 50 से किसान गौ कृपा बैक्टीरिया ले गए, वो भी प्रयोग करते हैं और हम प्रेरणा देते हैं कि आप भी करो, हम भी करते हैं, आप भी करो। तो पूरा गांव जो गौ कृपा बैक्टीरिया से जो प्रयोग करने लग जाएगा तो पानी का ज़मीन में संग्रह होगा, बहुत बढ़िया अच्छा पैदावार होगा, सब तक बहुत सुंदर परिणाम आपको भी मिलेंगे। गोपाल भाई ने जो संदेशा दिया है वो संदेशा हमको आगे बढ़ाना है और किसानों की तरह पूरे भारत के अंदर ये इसका गौ कृपा बैक्टीरिया का प्रभाव पूरे भारत के किसान यूज़ करें, ऐसे हम आपको नम्र विनंती करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। ये पहले मैं पथमेड़ा गौधाम में गौ सेवा के लिए जाता था, बाद में कसाईयों के द्वारा कसाई कत्ल खाने जाती हुई गायों को मैं छुड़ाता था। इसके बाद मैंने गोपाल भाई का यूट्यूब पर वीडियो सुना और मेरे को गौ प्रेम इतना बड़ा जागा लगा कि ये गाय की सेवा करने में बहुत बढ़िया रहता है। तो मैंने भी बोला कि हमें छोटी सी गौशाला बनानी है। छोटी छोटी करके ये पथमेड़ा से हम गौ माता लाए हैं। तो ये गौ माता हमारे पहले ही बेहतर में 10 लीटर दूध देती है। वो तो कितनी सरल और निर्मल गाय है, हमको हमारे बगैर रह नहीं सकती, हम इसके बगैर नहीं रह सकती। और इतना गाय का प्रेम है कि इसके बाद मैंने जो गौ कृपा बैक्टीरिया आप देख सकते हो, गौ कृपा बैक्टीरिया हमने मिर्ची की खेती में लगाया, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है। मैं किसान भाइयों को ये बोलता हूँ आप हर घर में एक गौ माता को पालन करो और गौ कृपा बैक्टीरिया का प्रयोग करो।